हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी और पढ़ाई वढ़ाई कैसी क्या चल रही है सभी की। हमने जो इम्पोर्टेंट डेज़ की सीरीज़ शुरू की थी, हमने जून मंथ तक के हमारे इम्पोर्टेंट डेज़ को ट्रिप के साथ बड़ी आसानी से याद कर लिया था और ये हमने डिसाइड किया था कि हम बाकी के भी ट्रिप के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम जुलाई मंथ का ट्रिप के साथ कैसे हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, तो जुलाई मंथ के लिए चलो हम जुलाई को पहले कवर कर लें कि हमको क्या क्या चाहिए है। देखिए भाई, जुलाई में हमको यहाँ से लेके आपका इधर तक आना है। ठीक है, ये हमको कंप्लीट करना है। ओके, और 1 मिनट, ये देखिए इतना हमको कवर करना है। ठीक है, तो इन 3 की हमको क्या बनानी है, ट्रिक बनानी है, स्टोरी बनानी है एक तरह से। तो देखिए क्या था कि एक आदमी को, ठीक है, एक आदमी को क्या हुआ, जुलाब हुए। जुलाब समझते हैं सभी, जुलाब मतलब लूज मोशन होगा, जुलाब बोलते हैं ना वे लोग लूज मोशन को। तो एक इंसान को जुलाब हुए। अब जुलाब से आप क्या अंदाज़ लगाओगे, जुलाब से क्या मतलब लगाओगे, 1 जुलाई, एक आदमी को जुलाब हुए यानी 1 जुलाई, एक आदमी को जुलाब हुए और फिर वो कहाँ गया, डॉक्टर के पास, यानी 1 जुलाई को डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ये हो गया, एक आदमी को जुलाब हुए और वो डॉक्टर के पास गया। ठीक है, आप डॉक्टर के पास गया तो फिर डॉक्टर ने पूछा कि भाई कैसे हो गया तुमको लूज मोशन, क्या खाया था तुमने। तो वो आदमी बोलता है कि सर मेरे घर में, डॉक्टर साहब मेरे घर में 11 मेंबर हैं। कितने मेंबर हैं मेरे घर में, 11 मेंबर हैं। ठीक है, और मेरे घर की जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, मेरे घर में 11 सदस्य हैं और मेरे घर की जनसंख्या जो है बढ़ गई है, यानी 11 जुलाई को क्या आएगा आपका, जनसंख्या दिवस। ठीक है, जनसंख्या बढ़ गई है। अब जनसंख्या बढ़ गई है इस वजह से कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, मतलब हर कुछ बना लेते हैं भाई, इतने सारे लोगों के लिए अच्छा खाना कहाँ से आ रहा है ना। तो कुछ भी खा पी के हम लोग अपना गुजारा करते हैं। इस वजह से मुझे लूज मोशन हो गया, इसने अपनी डिस्क्राइब कर दिया भाई अपनी प्रॉब्लम को। ठीक है, कि हमारे घर में 11 सदस्य हैं और 11 सदस्य होने के कारण कुछ भी खा पी लेते हैं और जनसंख्या बढ़ गई है हमारे घर की, इसलिए कुछ भी खा लेते हैं। ठीक है, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। अब डॉक्टर फिर क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई, आपके घर में सबके पेट खराब हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, 28 दिन तक आप सभी लोगों के हिप्स में इंजेक्शन्स लगेंगे। ठीक है, आप सभी लोगों के हिप्स में, यानी हेपेटाइटिस, 28 दिन तक, यानी 28 तारीख को, 28 जुलाई को आप सभी के हिप्स में इंजेक्शन्स लगेंगे। इस तरीके से 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे दिवस के रूप में आप जानेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया कंप्लीट किसका, जुलाई का। स्टोरी याद हो गई सभी को, आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपने अगस्त के लिए। देखिए अगस्त में सिर्फ एक है इम्पॉर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से है, वो क्या है आपका, 1 से 7 सितंबर, सॉरी अगस्त, 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। तो इसको कैसे याद रखोगे, वैसे तो आसान है, बहुत सभी को पता है, ये इसी तारीख को होता है। 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं मैसेजेस बंद कर लूँ ना, डिस्टर्बेंस हो रहा है। देखिए, तो इसमें आपको बताया जाएगा 1 से 7 अगस्त, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। देखो भाई क्या होता है कि जो माँ होती है, मतलब बच्चे को 1 से 7 महीने की जो माँ होती है, वैसे 1 से 6 तक होती है, लेकिन अपन 7 रखो। 1 से 7 महीने की जो माँ होती, बच्चे की माँ होती है, 1 से 7 महीने के बच्चे की जो माँ होती है, वो अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। और कैसे कराती है, अपने अंग से लगाकर ही कराती है, अपने अंग से लगाकर एक माँ अपने 1 से 7 महीने के बच्चे को स्तनपान कराती है। अब अंग में क्या आ जाएगा, 1 से 7 महीने यानी 1 से 7 अगस्त, अगस्त का मतलब अंग, अपन बोल रहे हैं ना, अंग से लगाकर, यानी 1 से 7 अगस्त को स्तनपान कराती है। ठीक है, ये आप ऐसे याद कर लेना। अब हम चलेंगे सितंबर की ओर। सितंबर थोड़ा सा ज़्यादा है तो ध्यान से सुनना, और बहुत अच्छी ट्रिक है इसकी, इसको हाईलाइट कर लेते हैं अपन। एक सेकंड रुकना, ये यहाँ से लेके आपको
ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जाना है, 21 ये सितंबर तक, ये देखिए। तो इन चारों की अपन को एक स्टोरी बनानी है। इसकी स्टोरी कैसी है बता देते हैं। देखो क्या होता है, एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति होता है, उसको 8 तरह के सितम हो जाते हैं उस पर। सितम से मतलब है बीमारियाँ, कहते हैं ना कि सितम, कष्ट, 7 तरह के कष्ट हो जाते हैं, सितम हो जाते हैं उसको। अब 8 तरह के सितम उस पर होते हैं। तो अब क्योंकि वो इंसान साक्षर था, मतलब साक्षरता उसने ली हुई थी, साक्षर था, यानी 8 सितंबर को साक्षरता दिवस होता है ना। तो एक व्यक्ति को 8 सितम होते हैं। तो और क्योंकि वो साक्षर था तो वो झाड़ फूँक वाले के पास नहीं गया, अब साक्षर था इसलिए नहीं गया, तो वो कहाँ गया, फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास, फिज़ियोथेरेपी लेने के लिए। अब भाई 8 तरह के सितम हो रहा है, कभी हाथ दुख रहा है, कभी पेट दुख रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो वो सोचता है कि फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास चलते हैं, है ना। और अपन किसी झोला छाप के पास नहीं जाएँगे झाड़ फूँक कराने के लिए, क्योंकि अपन एजुकेटेड हैं, अपन साक्षर हैं, ठीक है। तो फिज़ियोथेरेपी दिवस और विश्व साक्षरता दिवस कब आता है आपका, 8 सितंबर को। 8 सितम होते हैं तो वो फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाता है, चूँकि वो साक्षर था इसलिए जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, इसके आगे कहानी क्या होती है कि 2-8 दिन ही हुए थे, 2 से 8 दिन ही हुए थे, 2-8 यानी 28, इसी में चल रही स्टोरी। 2-8 दिन ही हुए थे गए हुए उसे। फिर क्या हुआ कि वहाँ पे एक कुत्ता बैठा हुआ था और कसर रह गई थी, तो कुत्ते ने भी उसको काट लिया, यानी रेबीज़, ठीक है। कुत्ते काटने से रेबीज़ होता है ना। तो 2-8 दिन ही हुए थे कि उसको रेबीज़ काट लेता है, मतलब कुत्ता काट लेता है। अब कुत्ता काट लेता है तो क्या होता है, डर के मारे उसको अगले दिन अटैक दिया जाता है, यानी 10 बीमारियाँ हो गई बेचारे को, है ना। 8 तो पहले से थी। तो क्या हुआ कि 2-8 दिन गए हुए, मैं तो रोज़-रोज़ जाता था, कुत्ता नोटिस करता था डेली क्यों आता है, लगा उसको काट लेता हूँ मैं। तो 2-8 दिन ही हुए थे उसको गए हुए, और उसको कुत्ता जो है काट लेता है। और कुत्ता जब काट लेता है तो उसको डर के मारे कि अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो क्या होता है, उसको दूसरे दिन यानी 29 तारीख को अटैक आ जाता है। ध्यान देना, 29 तारीख को अटैक आता है उसको। अगले दिन मतलब वही होगा ना, रीजनिंग का हो गया, ये अगले दिन क्या होगा। जब आज 28 है तो अगले दिन क्या होगी, 29 होगी। तो 29 सितंबर को क्या हो जाएगा, विश्व हृदय दिवस। तो यहाँ हृदय दिवस को हमने क्या बना दिया है, आपका हार्ट अटैक बना दिया है, ठीक है। तो 29 तारीख को उसको हार्ट अटैक आ जाता है। अब हार्ट अटैक आ जाता है क्योंकि, तो फिर क्या होता है, 2-1 दिन बाद ही, 2-1 दिन यानी 21, 2-1 दिन अपन बोलते हैं ना, 2-1 दिन में ऐसा हो जाएगा, 2-1 दिन में ऐसा हो जाएगा। या कई लोग 1-2 दिन बोलते हैं, कई लोग 2-1 दिन बोलते हैं, हम तो 2-1 दिन बोलेंगे क्योंकि हमको ट्रिक बनानी है। तो 2-1 दिन में क्या होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति मिल जाती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति मतलब पूरी दुनिया से मोह माया से छूट जाता है, नहीं मर जाता है सीधा सीधा वो। अटैक आता है तो बचेगा थोड़ी ना, 2 दिन बच गया काफ़ी है। 2 से 1 दिन में, 2-1 दिन में क्या होता है, उसको अंतर्राष्ट्रीय शांति मिल जाती है, यानी कि वो भगवान को प्यारा हो जाता है, ठीक है। तो देखो हमने सितंबर की ट्रिप भी बड़ी आसानी से याद कर ली। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम चलते हैं हमारी अगली ट्रिप की साइड। अगला मंथ हम पकड़ते हैं, वो कौन सा है, अक्टूबर। अक्टूबर तो बहुत बड़ा है भाई, इसको तो हमको शॉर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा, रुको ज़ूम आउट कर लेते हैं। देखो अब इसमें कितना कवर करना है हमको, 10 अक्टूबर से लेकर यहाँ से लेके आपको चलना है 29 तारीख तक। अब हमें यहाँ पे नई क्या बनानी पड़ेगी, ट्रिक बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इसको हम कैसे बनाएंगे ट्रिक, कि क्या होता है, देखो कि 10 क्या होता है, 10 लोग होते हैं, ठीक है। 10 क्या होते हैं, 10 लोग होते हैं, और कैसे लोग होते हैं वो, मानसिक स्वास्थ्य जिनका खराब होता है। 10 लोग होते हैं जिनका मानसिक स्वास्थ्य खराब होता है, और वो कहाँ चले जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर चले जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप पे 10 लोग अंटार्कटिका महाद्वीप पर चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं था। भाई अच्छा होता तो आसपास ही घूमने जाते ना, इतनी दूर थोड़ी ना जाते वो लोग, लेकिन गए क्योंकि मानसिक स्वास्थ्य खराब था। तो 10 लोग अंटार्कटिका महाद्वीप पर चले जाते हैं क्योंकि उनका मानसिक स्वास्थ्य खराब था। अब वहाँ जाते हैं
तो उनको क्या होता है, वो लोग जाते हैं तो क्या होता है उनको, एक एक को, मतलब एक एक लोग आते हैं उतरते हैं, है ना, एक एक लोग उतरते हैं, तो वहाँ पर उनको एक बालिका मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, अंतर्राष्ट्रीय, यानी अंतर्राष्ट्रीय हुई ना भाई, अंटार्कटिका महाद्वीप जाएंगे, बिल्कुल अलग ही सलग ही, महाद्वीप ही चेंज कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय हो गई ना फिर वो, है ना, अपने राष्ट्र की तो रही नहीं। तो क्या हुआ कि एक एक को, मतलब एक एक की नज़र, सब मतलब जितने भी 10 लोग थे, तो एक एक की नज़र एक बालिका पर पड़ती है, एक एक की नज़र अंतर्राष्ट्रीय बालिका पर पड़ती है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय बालिका पड़ती है जो कि क्या थी, बहुत ही गंदी हालत में थी। कैसी हालत में थी, गंदी हालत में। गंदी हालत से मतलब है कपड़े खराब मैले, उसके हाथ गंदे, चेहरा पूरा काला हो रहा, बहुत गंदी हालत में थी। तो अब क्योंकि वहाँ ये लोग महान थे, मतलब मानसिक रूप से विक्षिप्त थे ना, तो क्या होता है, उसको लेते हैं और 15 बार उसके हाथ धुलाई कराते हैं, 15 बार उसके हाथ धुलवाते हैं। भाई नॉर्मल व्यक्ति क्या करता है, एक बार धुलाता हाथ, चलो ठीक है गंदे रहेगा, दूसरी बार धुलाता। अब थे वो तो, समझ रहे हो ना कैसे थे, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो उससे 15 बार हाथ धुलाई कराते हैं, हाथ धुलवाते हैं उससे 15 बार। ठीक है, और 15 बार हाथ धुलवाते हैं, और लेकिन खाना तुरंत नहीं देते, हाथ धुलवा लिए बेटा, हाथ धुलो, खाना देंगे। और खाना उसको कब देते हैं, अगली बार देते हैं, खाद्य विश्व खाद्य दिवस, खाद्य सामग्री, है ना। आज हाथ धुलवा लिए 15 बार, लेकिन खाना उसको कब दे रहे हैं, अगले दिन दे रहे हैं, यानी 16 अक्टूबर को उसको खाना दे रहे हैं। ठीक है, 16 अक्टूबर को उसको खाना दिया जा रहा है। अब क्योंकि बेचारी खाना नहीं दिया, तो हमने मतलब वहाँ पे 15 बार उससे हाथ धुलाई करवा लिए, है ना। अगले दिन उसको खाना दिया, वो भी ठीक से नहीं दिया। ठीक है, तो क्या हुआ, 2-4 दिन में बेचारी को पोलियो हो गया। 2-4 दिन मतलब 24 अक्टूबर, 2-4 दिन में ही बेचारी को पोलियो हो गया। अब पोलियो हो गया, ठीक है, अब पोलियो हो गया तो भी ध्यान नहीं दे रहे उस पर, हाँ मतलब पोलियो होगा अब तो ध्यान दे लो। तो क्या हुआ, बेचारी को 29 तारीख में स्ट्रोक लिया गया, है ना, स्ट्रोक, आघात लगना, स्ट्रोक यानी आघात लगना। ठीक है, तो 29 तारीख को बेचारे को आघात लग गया, यानी स्ट्रोक हो गया। इस तरीके से आप ये स्टोरी याद कर सकते हो। सबसे पहले क्या हुआ था, 10 लोग कहाँ जाते हैं, अंटार्कटिका महाद्वीप पर जाते हैं, क्योंकि और जो लोग कैसे थे, मानसिक रूप से बीमार लोग थे, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ था। और वहाँ पहुँचने पर एक एक की नज़र अंतर्राष्ट्रीय बालिका पर पड़ती है, जो कि बुरी हालत में होती है। तो वो लोग क्या करते हैं, 15 बार उसके हाथ धुलाई कराते हैं, और अगले दिन यानी कि 16, है ना, 16 अक्टूबर को उसको खाद्य देते हैं, खाद्य सामग्री देते हैं। खाद्य सामग्री भी आधी अधूरी थोड़ा बहुत दे देते हैं। तो क्या होता है, बेचारी को 2-4 दिनों में पोलियो हो जाता है, 2-4 यानी 24, तो 2-4 दिनों में उसको पोलियो हो जाता है। और पोलियो होने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं देते, तो 29 तारीख को उसको स्ट्रोक आ जाता है। ठीक है, बहुत आसानी से, बड़े प्यार से हमने याद कर लिया। अब हम बढ़ेंगे हमारी अगली ट्रिक की साइड, अगले मंथ की साइड, जो है नवंबर। तो नवंबर के लिए हम हाईलाइट कर लेते हैं पहले इसको, ये लीजिए, ये हमने इसको हाईलाइट, ओ थोड़ी गड़बड़ हो गई भाई, बैठ जाएंगे, यहाँ से लेना है इसको, इधर से। ठीक है, ये हमने 2 दिन ये लिया। ठीक है, 10 नवंबर और 14 नवंबर। 10 नवंबर को क्या है, सार्वभौमिक टीकाकरण दिवस होता है 10 नवंबर को, और 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस होता है, और बाल दिवस होता है। ठीक है, तो इसमें आपसे पूछा जाएगा, इसमें हम ट्रिक क्या बनाएंगे कि 10 नंबर की सुई से, भाई 10 नंबर की सुई से क्या होता है, टीकाकरण किया जा रहा है। 10 नंबर की सुई से, 10 नंबर की सुई है, ठीक है, उससे टीकाकरण किया जा रहा है। नंबर मतलब क्या हो जाएगा, नवंबर, तो 10 मतलब 10, तो 10 नंबर की सुई से टीकाकरण करा जा रहा है। और टीकाकरण किन का किया जा रहा है, जिन बालकों को जो 14 साल तक के हैं और जिनको मधुमेह है। 14 साल तक के बालकों, यानी 14 नवंबर बाल दिवस, 14 साल तक के बालकों को जिनको मधुमेह है, उनको टीकाकरण दिया जा रहा है, किससे, 10 नंबर की सुई से। तो 10 नंबर यानी 10 नवंबर को सार्वभौमिक टीकाकरण दिवस, और 14 साल यानी 14 नवंबर, बालकों यानी बाल दिवस, और इसके बाद जिनको मधुमेह है यानी डायबिटिक है, तो 14 नवंबर को विश्व डायबिटीज़ दिवस, मधुमेह दिवस और बाल दिवस दोनों ही मनाए जाते हैं। ठीक है,
अगले हम देखेंगे अब हमारा क्या आता है आपका दिसंबर, और ये लास्ट मंथ होता है, सबको पता है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं, हाईलाइट कर लेते हैं। देखिए 1 दिसंबर और से लेकर 11 दिसंबर तक बहुत आसानी से बहुत अच्छे से याद करेंगे, ध्यान देना है। 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस होता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस होता है। अब इसको कैसे याद रखोगे कि जब किसी को एड्स हो जाता है ना, जब किसी को एड्स हो जाता है तो सब उसको एक दुश्मन की नज़र से देखते हैं। क्या हो जाएगा कि जब किसी को एड्स होता है तो पूरी दुनिया उसको एक दुश्मन की तरह देखती है। एक दुश्मन यानी 1 दिसंबर। जब किसी को एड्स हो जाता है तो पूरी दुनिया उसको एक दुश्मन की तरह देखती है, ठीक है। अब क्या हो जाता है कि अब उसको दुश्मन की तरह देखती है, लोग उससे मतलब दूर बचने की कोशिश करते हैं, है ना, दूर बचने की कोशिश करते हैं। तो अब उसको गुस्सा आ जाता है कि यार मतलब मुझसे मतलब ऐसा कर अछूत समझ रहे हो क्या मुझे। तो वो क्या कहता है सब लोगों से कि सुनो, ये मेरे मानवाधिकार के खिलाफ है, अगर तुमने ये हरकत की तो मैं तुम्हें 10 साल के लिए जेल करवा दूंगा। वो गुस्से में बोलता है कि 10 साल की सज़ा हो जाएगी अगर मेरे मानवाधिकार के खिलाफ गए तो। मानवाधिकार क्या है उसका, समाज में स्वतंत्रता से रहना। लेकिन कोई उससे क्या करेगा, छुआछूत करेगा तो उसको गुस्सा आएगा, फिर वो कहेगा कि मेरे मानवाधिकार के खिलाफ है, 10 साल की सज़ा हो जाएगी आप लोगों को, ठीक है। तो 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस होता है, ठीक है। वो क्या बोलती है कि ये मानवाधिकार के खिलाफ है, अगर तुमने किया तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा। अगला देखते हैं 11 दिसंबर। 11 दिसंबर विश्व अस्थमा दिवस। देखो अब आगे कहानी क्या बढ़ती है कि जो लोग छुआछूत उससे कर रहे थे, और क्योंकि बेचारे की आत्मा दुखा रही थी, है ना, इस लड़के की आत्मा दुखा रही थी जिसको एड्स हुआ था। बड़ी आत्मा से उसने दुख के साथ कहा कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। तो क्या हुआ कि गॉड भगवान को दया आ गई। फिर उन्होंने जो जो उसको चिढ़ा रहे थे ना, या दूर हट रहे थे, उससे छुआछूत कर रहे थे, उनको भगवान ने एक एक को अस्थमा की शिकायत दे दी, सजा के रूप में एक एक को अस्थमा दे दिया। अस्थमा उनको रोग से पीड़ित कर दिया, एक एक जन को, यानी एक एक यानी 11 दिसंबर को, ठीक है। तो ये हमने स्टोरी कंप्लीट कर ली। एक बार और देख लो इसको कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, यानी जब किसी को एड्स होता है तो सब उसको एक दुश्मन की तरह देखते हैं, है ना। और फिर जिसको देखते हैं उसको गुस्सा आती है, तो कहता है कि ना ये मेरे मानवाधिकार के खिलाफ है, मैंने अगर शिकायत कर दी तो 10 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होता है, भगवान को उस पर दया आ जाती है कि बेचारे को देखो एड्स मैंने दिया है, ऊपर से सब चढ़ा रहा है। तो फिर वो क्या करते हैं कि एक एक को मतलब एक एक जन को भगवान क्या करते हैं, अस्थमा दे देते हैं सजा के रूप में, ठीक है। तो ये हमारे डेज़ पूरे कंप्लीट हो चुके हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के। जो जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वही सिर्फ आपको याद कराएंगे। उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया हमारा चैप्टर। अब अगली बार हम देखते हैं योजनाएं लाते हैं, नहीं तो फिर ICRM लेके आएंगे, ठीक है। दोनों में से कुछ लेकर आते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।